अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और स्पेशली हमारे वो बच्चे कि जो किसी भी वजह से मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में इतना फ़ुक़दान है, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, इतने सारे वहाँ पे सीट्स नहीं हैं, कुछ माली मुश्किलात भी होती हैं जिसकी वजह से लोग कोई काबिल होने के बावजूद वो मेडिकल की तालीम वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हम आपकी हेल्प करने के लिए कि उस सूरत में आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक आपके पास जो पॉसिबिलिटी है कि मेडिकल से रह जाने के बाद आप बीएस कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो हम देंगे। सबसे पहले ये कि बीएस क्या है, ठीक है, एलाइड हेल्थ साइंसेज क्या होते हैं, एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, और फिर बीएस एनेस्थीसिया का क्या मतलब है, ठीक है। बीएस एनेस्थीसिया के बाद जब आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनते हो तो आपका काम क्या होगा, ठीक है। आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो और इसका स्कोप क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आप क्यों आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है ये कहाँ पे काम करता है, कौन कौन सी जैसी जगह है जहाँ पे इसकी खपत होती है, ताकि आपको ज़ाहिर बात अगर आप इस तरह सेटिस्फाइड होंगे तो आप इस फील्ड के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को बिल्कुल शुरू से, ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। देखें, 4 साल का कोर्स होता है आपके एफएससी करने के बाद, उसको कहते हैं बीएस, ठीक है। ये बीएस आप कई सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। आप बीएस कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज में भी कर सकते हो, और एलाइड हेल्थ साइंसेज में भी कर सकते हो। अब एलाइड हेल्थ साइंसेज क्या है? एलाइड हेल्थ साइंसेज ये एक साइंसेज का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ताल्लुक हमारी हेल्थ से है, इसलिए इसको एलाइड हेल्थ साइंसेज कहा जाता है। अब इस एलाइड हेल्थ साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आपके पास डेंटल टेक्नोलॉजी आ सकती है, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आ सकता है, इसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें एमएलटी यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसमें कार्डियोलॉजी है, और इसमें हमारे पास आता है एनेस्थीसिया। अब सब इकट्ठे अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इनको हम एक एक वीडियो में अलग-अलग इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पर आज हम देखेंगे कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आप कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने के बाद आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर इसका क्या स्कोप है। तो हम शुरू करते हैं बीएस एनेस्थीसिया से, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द एलाइड हेल्थ साइंसेज आर ऑफर्ड 17 स्केल इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है जनाब। आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनते हो, गवर्नमेंट में आपको जॉब मिलती है 17 स्केल की, जो कि ग्रेड 1 ऑफिसर होता है। अच्छा, बीएस एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? एनेस्थीसिया 2 अल्फाज से मिलकर बना है कि एन का मतलब विदाउट के बगैर, और एस्थेसिस इसका मतलब है सेंसेशन, एहसास, मतलब एहसास के बगैर, या इनसेंसिटिविटी टू पेन, जब आपको दर्द महसूस नहीं होता, इसका मतलब है कि आप एनेस्थीसिया में हैं। स्पेशली एज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैसेस और द इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन। सादा सी बात यह है कि ऑपरेशन के टाइम पे मरीज को जो नशा दिया जाता है, उसको जो नशा एक ख़ास माहिर उसको देता है। आप वैसे इसको नशे का इंजेक्शन नहीं दे सकते, बंदे को देखना पड़ता है, उसकी सेहत को, उसकी सारे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, उसका शुगर लेवल है, और भी कई सारे टेस्ट करने, इन सब के बेस पे एक माहिर नशा देने वाला या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, जो डिसाइड करता है कि इस मरीज़ को कितना नशा देना है। ये ना हो कि ऑपरेशन 4-5 घंटे का हो और नशा इतना थोड़ा हो कि मरीज़ 1-1.5 घंटे के बाद उठ के बैठ जाएगा, भाई क्या हो रहा है, ठीक है। या 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन हो, आप उसको 5-6 घंटे का नशा दे दें, वो बेचारा बाद में उठे ही नहीं, अल्लाह ना करे, ठीक है जी। तो एनेस्थीसिया का इसलिए बहुत ज़्यादा असर होता है। एनेस्थीसिया के लिए अब क्या करेंगे, आपके पास कम से कम एफएससी में आपके पास 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट इदारे चूँकि हमारे पास बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट इदारों में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए अक्सर मेरिट ज़्यादा होते हैं, मतलब उसके लिए आपके पास मार्क्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती है से ये है कि हमारे मुल्क में काफ़ी सारे प्राइवेट इदारे भी खुल गए हैं, जहाँ पर मेरिट गवर्नमेंट के इदारों की बनिस्बत कम होता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कम होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बीएस एनेस्थीसिया, जिसको अक्सर एनेस्थीसिया भी कहा जाता है, एनेस्थीसियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जितने भी छोटे बड़े ऑपरेशन होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया के बगैर नहीं हो सकते। आप मरीज़ को नशा देंगे,
तो तब जाके उसका ऑपरेशन होगा। अच्छा, उसका रोल क्या होता है? जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, जो बीएस एनेस्थीसिया कर लेता है, उसका काम ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान, जब बल्कि ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। ऑपरेशन के दौरान जितने भी नशा देने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी निगरानी करना, या जो दवाई, जो लिक्विड या गैस, जो नशा मरीज को दिया जाना होता है, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, उनकी निगरानी में होता है। अच्छा, जब आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनते हो तो जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उसमें तकरीबन 5 सीटें होती हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए। अगर आपका तहसील हेडक्वार्टर हो उसमें आपके लिए, क्योंकि छोटा अस्पताल, उसमें आपके लिए 3 सीटें हो सकती हैं। अच्छा, अब कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हैं? आप हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम में भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे मरीजों को ऑपरेशन के बाद हसास हालत में रखा जाता है, वहाँ पे भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इमरजेंसी रूम्स हैं, इमरजेंसी एम्बुलेटरी व्हीकल्स हैं, जहाँ पे मरीज़ को एक जगह दूसरी जगह एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। उस वक्त वहाँ भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खिदमात दरकार होती हैं। और फिर डिलीवरी रूम, जहाँ पे बच्चों की पैदाइश होती है, वहाँ पे पेशेंट्स को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्कोप क्या है पाकिस्तान में? तो आप, मैंने अर्ज़ कर दिया कि आपको पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो भी बंदा एनेस्थीसियोलॉजी में हिस्सा लेता है, उसमें एडमिशन लेता है, तो उसके जहन में पहले से होता है कि भाई मैंने बीएस एनेस्थीसिया करने के बाद मैंने या गल्फ जाना है, या यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, इवन कुछ लोग चाइना भी जाते हैं। तो मतलब है कि एनेस्थीसिया ग्रेजुएशन करने वाला बंदा को मार नहीं खाता। बहुत इम्पॉर्टेंट, चूँकि इम्पॉर्टेंट है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इनकी आमदनी भी अच्छी खासी होती है। तो बेफिक्र हो जाइए, बीएस एनेस्थीसिया के लिए अच्छे इदारे का इंतखाब कीजिए। एक हम आपको रेफ़र करेंगे, ऊपर इसका आपको मोनोग्राम और मुनाविर एक है, इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अनकरीब ये प्रोग्राम आने वाला है। एडमिशन आजकल जारी हैं, आप इंफॉर्मेशन डेस्क से मालूमात ले सकते हैं, ठीक है। ऑफिस वर्किंग आवर्स में आकर आप यहाँ से फुल इंफॉर्मेशन, प्रॉस्पेक्टस वगैरह ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपकी दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।